वेलकम टू डिक्टेशन जॉन। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। जिंदगी के बारे में सबसे मज़ेदार बात यह है कि जब कोई चीज़ आपसे छूटने लगती है तभी उसकी कद्र समझ आती है। जब मेरे बाल सफ़ेद होने लगे तब जाकर जवानी का महत्व पता चल रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी ज़िंदगी के ये सबक आपके जीवन में काम आएंगे। विनम्र होना बेहद ज़रूरी है। कई बार ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल करने के बाद हम सोचने लगते हैं कि क्या वाकई हम इसके हकदार थे। हमें हमेशा बहुत सारी चीज़ों के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। उत्कृष्टता यानी एक्सीलेंस की ओर बढ़ना एक और महत्वपूर्ण सबक है। श्रेष्ठता की ओर बढ़ने का एक तरीका है कि हम अपने से बेहतर लोगों की ओर देखें, सीखते रहें कि कैसे वे चीज़ें अलग तरीके से करते हैं। उत्कृष्टता बाहर से नहीं थोपी जा सकती। उत्कृष्टता कोई काम नहीं बल्कि आदत होनी चाहिए। मुझे किसी कविता की प्रेरक पंक्तियाँ याद आ रही हैं कि आपकी पहुँच हमेशा आपकी समझ से अधिक होनी चाहिए। सब कुछ स्वर्ग भी इसी धरती पर है। आखिरकार आपकी स्पर्धा खुद से है, इसलिए प्रयास करते रहना चाहिए। पैरा विपरीत हालातों में कभी भी हथियार नहीं डालना चाहिए। मेरे एक मित्र ने एक वाक्य शेयर किया। उसकी 8 साल की बेटी जिग्सा पहेली सुलझाने में लगी हुई थी। वह घंटों लगी रही लेकिन सफल नहीं हो पाई। आखिरकार रात हो गई और उसके सोने का समय हो गया। दोस्त ने कहा कि मुझे नहीं लगता तुम कर पाओगी, रात हो गई है, इसे कल करना। बेटी का जवाब था कि मैं इसे कल क्यों करूं, इसके सारे हिस्से यही हैं, बस मुझे जमाना ही तो है। यदि हम दृढ़ संकल्पित रहते हैं तो किसी भी समस्या को इस परिप्रेक्ष्य में देख सकते हैं। पैरा मुझे ज़िंदगी में एक और सबक मिला कि बदलावों का स्वागत हमेशा करना चाहिए, लेकिन उस प्रक्रिया में अपने हुसूलों से समझौता नहीं करना चाहिए। आपको परिभाषित करना चाहिए कि आपके मूल्य क्या हैं और आप किसकी ओर हैं। दुनिया आपको गलत कहे लेकिन खुद पर यकीन होना चाहिए। यहाँ एक और वाक्य है। एक अखबार वितरक का ग्राहक बेहद बदतमीज था। हर सुबह हॉकर की मुस्कुराहट का बेरुखी से जवाब देता, पैसे भी फेंक कर देता, लेकिन हॉकर शांत रहता। जब उसके मित्र ने पूछा कि तुम इतनी बेरुखी पर भी शांत कैसे रह लेते हो, तो हॉकर ने मुस्कुराकर कहा, वो अपनी चिड़चिड़ाहट पर काबू नहीं रख सकता और मैं अपनी मुस्कान पर उसकी खींच को मैं अपनी मुस्कान पर क्यों हावी होने दूं। प्रतिकार करने के बजाय प्रतिक्रिया देनी चाहिए। जब हम प्रतिक्रिया देते हैं तो शांत दिमाग के साथ चीज़ों का आकलन करते हैं। दिव्य और महान उद्देश्यों का पीछा करने का प्रयास करें। सर्वोच्च शक्ति में पूर्ण विश्वास के साथ अपना कर्तव्य ईमानदारी से पूरा करें। आशावादी बनें और निराश न हों। बाधाओं को दूर करने के लिए अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करें।
मनुष्य की उपलब्धियों की सीमा उसकी इच्छा शक्ति पर निर्भर है। इच्छा शक्ति सफलता का शुरुआती बिंदु है। यह हमेशा याद रखें, जिस तरह थोड़ी सी आग से कम गर्माहट मिलती है, उसी तरह कमजोर इच्छा से कमजोर परिणाम मिलते हैं। इच्छा शक्ति वह वृत्ति चक्र है जिसके अंतर्गत अनुभूति, इच्छा, गति या प्रवृत्ति, शरीर, धर्म सबका योग रहता है, जो संकल्प को साकार करने का माध्यम बनती है। वह इच्छा शक्ति कहलाती है। ऐसी बलवती इच्छा को, जिसकी ज्योति अहर्निश कभी मंद न हो, दृढ़ इच्छा शक्ति कहते हैं। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए जिन गुणों की आवश्यकता होती है, उनमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण है दृढ़ इच्छा शक्ति। अन्य गुण जैसे ईमानदारी, साहस, परिश्रम और लगन आदि दृढ़ इच्छा शक्ति के अभाव में व्यर्थ हो जाते हैं। प्राय ऐसा देखा गया है कि एक व्यक्ति के पास धन है, बल है और विद्या है, परंतु वह अपने जीवन काल में कुछ भी नहीं कर पाता। यदि ऐसे व्यक्तियों के मानसिक जीवन का विश्लेषण किया जाए तो स्पष्ट पता चल जाएगा कि उनमें इसी दृढ़ इच्छा शक्ति का अभाव था। इसके विपरीत ऐसे अनेक व्यक्ति इतिहास प्रसिद्ध हो गए हैं जो साधन विहीन थे, परंतु अपने मनोबल के कारण वे महानता के शिखर तक पहुंच गए और समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए। अतः दृढ़ इच्छा शक्ति संपन्न शक्ति ही महान कार्यों का संचालन करता है। वही नवसर्जन, नवनिर्माण, नवचेतना का शुभारंभ करता है, साथ ही अपने और दूसरों के कल्याण, विकास एवं उत्थान का मार्ग भी खोजता है। पैरा ज्ञान और साधना का जो साझा सुकरात के यहाँ देखने को मिलता है, वह बेमिसाल है। अपने ज्ञान और प्रेरक जीवन प्रसंगों के कारण उनकी चर्चा बार बार होती है। एक बार की बात है कि सुकरात अपने शिष्यों को उपदेश रहे थे, तभी वहाँ एक अमीर व्यक्ति उनसे मिलने के लिए पहुंचा, पर सुकरात ने उस व्यक्ति की ओर ध्यान नहीं दिया। वे अपने काम में लगे रहे। अमीर आदमी को समझ आ गया कि सुकरात ने उसे नज़रअंदाज कर दिया है। इससे वह क्रोधित हो गया। वह सुकरात के सामने पहुंचा और बोला कि क्या आप जानते हैं कि मैं कौन हूँ? इस पर सुकरात ने उससे कहा कि आप यहाँ बैठें और मुझे बताइए कि आप कौन हैं। इसके बाद उन्होंने उस व्यक्ति को दुनिया का नक्शा दिया और कहा कि आप बताएं, इसमें एथेंस कहाँ है? अमीर व्यक्ति ने कहा कि दुनिया के नक्शे में तो एथेंस एक बिंदु की तरह है। उसने एथेंस पर उंगली रखी और कहा, ये एथेंस है। सुकरात ने उससे फिर पूछा कि अब इसमें ये बताओ कि तुम्हारा घर कहाँ है? उसने कहा, दुनिया के नक्शे में एथेंस तो खुद ही एक बिंदु है, इसमें मेरा घर कैसे दिख सकता है? सुकरात ने फिर पूछा, जब इस नक्शे में तुम्हारा घर ही नहीं दिख रहा है तो तुम अपने बड़े घर में कहाँ हो? ये नक्शा तो एक पृथ्वी का है। ऐसी अनंत पृथ्वियाँ हैं, अनंत सूर्य हैं, इन सब में तुम कहाँ हो? सुकरात की बातें सुनकर वह शख्स चुपचाप वहाँ से जाने लगा।
तब सुकरात ने उसे रोका और नक्शा देते हुए कहा कि इसे हमेशा अपने साथ रखना। जब तुम्हें अपने धन का अहंकार होने लगे तब इसे देख लेना, तुम्हारा घमंड दूर हो जाएगा। सुकरात ने कहा कि अब तुम्हें समझ आ गया होगा कि इस ब्रह्मांड में हम कुछ नहीं हैं, हमारा अहंकार ही हमारे दुखों का मूल कारण है। इसे जितनी जल्दी छोड़ दोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। साफ है कि सुकरात यह सीख दे रहे थे कि घमंड कुछ नहीं, बस एक बड़ी मूर्खता है।